हीत देवता को भी शिवांश माना जाता है। शिवांश माना जाता है। और पांडवों के वंश से वंश से गुप्त चीज है, वो रूप ऐसा है उसका। उन परंपराओं का निर्वहन आज भी किया जा रहा है। वही करते हैं, उसे वही निर्वाण होता है उसका। अब कई लोग वीडियो बनाते हैं, पर हम इस चीज में जब प्राण प्रतिष्ठा का काम करते हैं, तो जब हम उसको तांबे के तोले खड़े कर देते हैं तांबे के अंदर चावल में, तो हम कहते हैं वीडियो कोई न बनाए। जब शक्ति चढ़ जाती है तो उसके पश्चात जो वो बर्तन था वो कुछ घूमने भी लग गया था, और उसके पश्चात जो निशान थे वो उठ गए थे ऊपर। वो वही वो उसके मंत्रों द्वारा होता हो सारा उच्चार। नमस्कार, मैं हूं पुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सपना। मैं इस समय पहुंचा हूं तिलवाड़ा के मठियाना गांव में, और यूं तो देवभूमि में 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण किया जाता है, पूजन किया जाता है, मगर देवभूमि उत्तराखंड के पर्वतीय हिस्से की अगर मैं बात करूं, गढ़वाल की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे हीत देवता जिन्हें कि शिवांश के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि पांडव कालीन वंश से ये जुड़े हुए माने जाते हैं, हिमाचल में भी ये पूजित होते हैं। आज इन्हीं हीत देवता की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मैं आपको लेके आया हुआ हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ निशान यहाँ पे हैं जिनपे कि अब प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है। क्या कुछ इसमें रहता है, क्या इसमें होता है, क्या कुछ इतिहास है, तमाम जानकारी मैं आप तक दूंगा। आप देखते रहिए और समझिए कि किस तरीके से जो निशान हैं उन पे प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है, जो पूजन की विधि है वो होगी। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हीत देवता की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे होती है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ पे हीत देवता को प्रमुख रूप से पूजा जाता है। अब आखिर ये हीत देवता हैं कौन? मेरे साथ देवता के जो उपासक हैं जिन पे की अवतरित होते हैं वो बैठे हैं, उन्हीं से मैं बातचीत करूंगा। जी, हीत देवता जो गढ़वाल क्षेत्र हमारा है, हालांकि कुछ अगर कहानियों की बात करूं, मैं इतिहास की बात करूं, हिमाचल में भी इनका प्राकट्य रूप मिलता है। आखिर ये हैं कौन? ये पांडव थे, पहले कौरव और पांडव बोलते हैं। कौरव और पांडव में जब लड़ाई हुई तो ये 5 भाई एक तरफ गए, तो वो सेना सबकी थी, परंतु तो ऐसा हुआ कि वो तो ईश्वर की देन है, प्रकृति की बात है। वो तो कृष्ण जी सारथी थे अर्जुन के साथ में, और उन्होंने जो है कि मतलब उसको मदद कर गए। तो मतलब कि उसमें मारा तो किसी अर्जुन को बोलते हैं, परंतु सब सुदर्शन चक्र का कमाल था उसमें, है कि वो उसी में था। अब ये तो 12 भाई हीत बोलते हैं। तो हीत देवता को भी शिवांश माना जाता है। शिवांश माना जाता है। और पांडवों के वंश से पांडवों के वंश से वो।
सेना मरुता परे काम देति न ओजसा भगवान तांडो हत समता प्रतेन जदामि अन्य पाणेति न दुर्गम पंचमं स्कंदनादेति सप्तमं गायत्री सप्तमं गावनादेति महागौरी साधवं नवमं सिद्धरादेति नवदुर्गा प्रतिष्ठा एतां संत देवेशे रक्षते तान् संत वेदसस्तात् चामुण्डा वाराही महिषासुना एन्द्री गजमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेतम्भवां गच्छामि देहनाथाय भक्तानां भयायुधानितं देवानां भयाय नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरप्रासने महाबले महोत्साहे महामय विनाशिनी कामां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी काचां रक्षणमाङ्गे यामियां मन्देवता दक्षिणे वृतवाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी उदीचां वारुणी रक्षे वायव्यां मृगवाहिनी उदीचां पादकौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ओम भूमे सर्वे पद्मावती भद्रमोसे वेदुरामणित्रा गावं कीलकट्रा प्रिया सर्वेन्दुसुप्तसुरजाः प्रेयां भयावो हरे समायो देयन्तारिषे प्रयोराः भयमते जगत्याः संसुमयं मादो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता धिया देवता मरुतो देवता भगो शान्ति शान्तिरेव शान्ति कामा शान्तिरेव नामत्सा विरे मते पंडित भगतराम नौटियाल जी मेरे साथ हैं, जो कि ये पूरी प्राण प्रतिष्ठा का विधान चल रहा है। क्या कुछ इस प्राण प्रतिष्ठा में होता है, मैं उन्हें जानूंगा। नौटियाल जी, प्राण प्रतिष्ठा का जो ये दिव्य आयोजन है ये चल रहा है, क्या कुछ इसमें प्रक्रियाएं होती हैं? प्रक्रियाएं इसमें यह है कि सर्वप्रथम जो हमारे इष्ट देवता हित महाराज जी हैं, उनको उनके पूर्व स्थान पे ले जाया गया, वहाँ उनका वास किया गया। उसके पश्चात जब ये यहाँ पर ये भगवान का देवालय बनकर के पूर्ण हो गया, उसके पश्चात ब्राह्मणों के द्वारा शुभ मुहूर्त पर यहाँ पे यज्ञ मंडप में जो आप दिखाई दे रहे हैं, यज्ञ मंडप में यहाँ पर सर्वतोभद्र मंडल और अन्य जितने भी देवी देवता हैं उनकी स्थापना की गई। उसके पश्चात यज्ञ किया गया और भगवान हित देवता को फिर वहाँ से अपने इस मूल स्थान पर लाया गया और ब्राह्मणों के द्वारा सर्वप्रथम गणेश आदि पंचांग पूजन करने के उपरांत भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हेतु यहाँ पर जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो यहाँ पर वास किए जाते हैं। अन्नादिवास से लेकर के पुष्पादिवास से लेकर के जलादिवास, अन्नादिवास, वस्त्रादिवास और द्रव्यादिवास इत्यादि 9 प्रकार के वास किए जाते हैं। उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और मंत्र चढ़ाए जाते हैं, उस पर शक्ति प्रदान की जाती है और न्यास किए जाते हैं। हमारे जीवित शरीर से भगवान पर न्यास किए जाते हैं, उन पे जो है प्राण चढ़ाया जाता है कुल मिलाकर के। और साथ में यज्ञ चलता है, यज्ञ आहुतियाँ चलती है। भगवान का औषधियों के द्वारा सर्वौषधि पंचरत्न और यहाँ पर कलश रखे गए, उन कलशों को अभिमंत्रित किया गया। 9 कलश रखे गए, उनको अभिमंत्रित किया गया और उसके द्वारा यहाँ पर महा अमृत अभिषेक किया गया। और अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर अन्नादिवास किया गया, भगवान को जो है उसके द्वारा शक्ति चढ़ाई गई। अब इसके उपरांत प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और शक्ति चढ़ाई जाएगी, उनको उनके मूल स्थान पर स्थापित किया जाएगा।
अभी आधी रात्रि में। क्या साहब एक चीज जानने वाली यहाँ पे है, क्योंकि जो प्राण प्रतिष्ठा का ये अनुष्ठान चल रहा है, इसमें अभी आपने बताया कि तमाम जो वास होते हैं, चाहे अन्नादिवास हो या अन्य प्रकार के हों, औषधियों का हो, ये प्रक्रिया है क्या, क्यों ऐसा किया जाता है? वास ये है कि क्योंकि भगवान जो है उनमें जो है शक्ति है। शक्ति तभी चढ़ती है जब उनमें वास किया जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि हर तत्व में भगवान विराजमान है। जब विराजमान है तो वो तत्व उन पे जो है उनके अधीन हो जाता है, और जब हम उनके पास जाते हैं तो तभी उनका आशीर्वाद हमको मिलता है। क्योंकि जैसे 5 भौतिक तत्वों का शरीर है, 5 भौतिक तत्वों का ये चराचर जगत है, तो ये सब ईश्वर के अधीन हो जाता है। तो ईश्वर जो है आशीर्वाद रूप स्वरूप में है, उन 5 तत्वों को पुष्ट करते हैं हमारे, यानी प्रत्येक प्राणी के 5 तत्वों को पुष्ट करने में ईश्वर ही समर्थवान है। वो तत्व उनके अधीन है, क्योंकि अंततोगत वो सारे उनमें विलीन हो जाते हैं। ओम कलकने नमः जानने, ओम केशवाय नमः शिरसि, ओम नारायणाय नमः मुखे, ओम मधवाय नमः गरिमायां, ओम गोविंदाय नमो बाहु, ओम विष्णवे नमः हृदये, ओम सुतनाय नमः विष्णे, त्रिविक्रमाय नमः कट्यां, नमस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानो देवा मदन्तो, ओम तवाय ओम स्तुतचक्षुरे समर्पयामि ओम मागणा। गुरु जी, मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर कोड करना चाहूँगा, क्योंकि तमाम जो अनुष्ठान यहाँ पे हुआ है, धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है, कई जो वीडियोज़ हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, मगर कुछ परंपराओं का निर्वहन भी हम लोगों को करना पड़ता है। कुछ वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। जब प्राण प्रतिष्ठा का जो मुख्य कार्यक्रम था, उसका आयोजन चल रहा था, तो उस दौरान तमाम कैमरे बंद थे, उस को हम भी नहीं दिखा पाए। कारण क्या है, ये क्या माना जाता है इसमें? ऐसी चीजें तो बाहर जो दिखाई, जो आपके लैब में आया है, वो एक सामाजिक उसमें आ जाता है। और वो जिसके लिए हमने कहा कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्यों, वो गुप्त चीज है, वो रूप ऐसा है उसका। उन परंपराओं का निर्वहन आज भी किया जा रहा है। वही करते हैं, उसे वही निर्वाण होता है उसका। अब कई लोग वीडियो बनाते हैं, पर हम इस चीज में जब प्राण प्रतिष्ठा का काम करते हैं, तो जब हम उसको तांबे के तौले खड़े कर देते हैं तांबे के अंदर चावल में, तो हम कहते हैं वीडियो कोई न बनाए। अच्छा, वो प्रक्रिया होती क्या है? सिर्फ ऐसे तो बता ही सकते हैं, प्रक्रिया होती क्या है? प्रक्रिया उसका ऐसा है कि अलग अलग वेद हैं, मंत्रों उच्चारण होता है। अब आज तो उतना नहीं है, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आज भी है, होगा कहीं धार के पीछे कहीं हो गया, हमको मालूम नहीं होता। पहले तो ऐसे थे, ऐसे जानकार थे कि जो कि तुम्हारे घास का गट्ठी रखी हुई है ना, उसका भी बकरा बना देते है कि नहीं। तो वो समय कुछ और था। तो अगर होगा किसी के पास वो पुस्तक पहले वालों की, जिन्होंने उसको लिखा है कि कैसे करके क्या होता है, मंत्र कैसे होते, उच्चारण होते हैं, उनके पास होगा। पर यहाँ वैसे आदमी नहीं है। पर यहाँ ये जो है कि सीधा उच्चारण है कि मंत्रों द्वारा। उसके अंदर जब मंत्र, गुरु मंत्र चलाता है, तो भगवान एक ही है, आप मानो किसी रूप में भी, पर है एक ही। तो वो ये है कि वहाँ नरसिंह का रूप भी बना पूछता है, भगवती का रूप भी पूछता है, कालिंग का अलग अलग अवतार हैं, तो सबका नाम लेके उच्चारण करते हैं। अच्छा, जो हम देख पा रहे थे, जो देव निशान थे, उनको तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के पश्चात जब शक्ति उन पे चढ़ाई जा रही थी, तो एक तांबे के बर्तन में उनको रखा गया था। उसके पश्चात उसमें कुछ अनाज, चावल, फल इत्यादि रखे गए थे, और अंत में जब शक्ति चढ़ जाती है तो
उसके पश्चात जो वो बर्तन था वो कुछ घूमने भी लग गया था और उसके पश्चात जो निशान थे वो उठ गए थे ऊपर। वो भाई वो उसके मंत्रों द्वारा होता है वो सारा उच्चारण, वो मंत्रों द्वारा उच्चारण होता है। अलग अलग चीजें हैं। अब देवता हमारा ये सामान्य देवता है, मतलब कि न वो नहीं है बकरी मांस वाला नहीं है।